आज हम लोग देखने को मिलता है कि बिहार पुलिस के अंतर्गत जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि किसी संख्या का 25% 225 है तो वो संख्या क्या होगी। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा तो किसी संख्या का 25% है तो आपको तो ये मालूम नहीं कि कौन सी संख्या है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है x और x का कितना बोला गया है 25% और 25% कितना है जी 225 है। तो देखिए x का 25% तो यानी कि 25 बट्टा कितना हो जाएगा 100 आप बराबर हो गया 225। अब ये 25 से 100 कटा दीजिए 4 हो जाएगा तो यहाँ पर x बट्टा 4 अब बराबर 225। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम हल करते हैं तो x बराबर और 225 और यहाँ पर देखिए ये भाग में दिया है तो यहाँ पर जाएगा गुणा में। तो x बराबर 225 में अगर 4 से गुणा कर दीजिएगा 900। आपको स्क्रीन पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा 900। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और परिमाप 36 मीटर है तो बाकी बीमा क्या होगी। इस सवाल को बिना सॉल्व किए ही बनाया जा सकता है। कहिएगा कैसे। तो देखिए किसमें 4 का डिफरेंस है। देखिए सब में 4 का डिफरेंस है। ठीक है 4 का डिफरेंस तो पकड़ लिए। अब कह रहे देखिए कि परिमाप कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। तो देखिए ना 20 16 कितना हो जाता है 36। यहाँ पर देखिए ये तो अधिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 44 हो जाएगा। तो देखिए 36 भी हो रहा है और साथ साथ देखने को मिलता है 4 की गैपिंग भी पड़ रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। लेकिन अब कैसे बनेगा अब इसको हम बना रहे हैं। देखिए जैसे बोला गया है कि चौड़ाई से लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है तो माना कि चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 अधिक है तो हमने x प्लस 4 कर दिया है। और क्या बोला था जी इसका अर्ध परिमाप कितना दिया है जी 36 दिया है तो हम लिख दिए यहाँ पर अर्ध परिमाप बराबर कितना 36। अब आप जानते हैं पहले से ये अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं वही आयत वाला। आयत का अर्ध परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखने को मिलता है लंबाई प्लस चौड़ाई तो यहाँ पर अर्ध परिमाप की बात हुई है तो अर्ध परिमाप के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है तो कि 2 से 2 को घटा दीजिए। अब देखिए अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है 36 तो हमने लिख दिया यहाँ पर 36 और यहाँ पर l प्लस b बोला गया है। तो देखिए l का मान कितना है यहाँ पर आपको x प्लस 4 लिखा है x प्लस 4 और यहाँ पर देख लीजिए चौड़ाई का मान कितना है x। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं इसको अगर हम हल करते हैं तो 36 है तो 36 लिखेंगे और x मिला के हो जाएगा 2x और इसके बाद से क्या दिख रहा है जी आपको 4। तो 36 है तो 36 और उधर से प्लस में 4 है तो इधर आ जाएगा माइनस में इधर हो गया क्या 2x। तो 36 में से 4 चला गया कितना हो जाएगा जी 32। अब 32 में आपको भाग दे देना है कितना यहाँ पर 2x तो 2 से ये कट जाएगा कितने मरते में 16। तो x बराबर आपका क्या हो गया 16। x बराबर जब 16 हो गया तो देख लीजिए चौड़ाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16 और लंबाई की बात करें तो 16 और प्लस 4 मिला के कितना हो जाएगा 20। इसीलिए हमने आपको आंसर बताया था 20 और क्या 16। देखिए अब यहाँ पर एक आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि एक मोबाइल फोन का अंतिम अंक की प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर हम प्राकृत संख्या की बात कर दें तो पहले तो समझ लीजिए गिनती। तो मोबाइल नंबर में कौन कौन से अंक होते हैं 0 से इस्तेमाल होता है कहां तक ले 9 तक ले। ठीक है ये तो मालूम चल गया कि 0 से लेकर 9 तक अगर कुल संख्या गिन दीजिएगा तो उसकी संख्या हो जाएगी कितनी 10। अगर 0 से लेकर के अगर आप 9 तक ले गिनते हैं तो 10 संख्या हो जाएगी और संभावित परिणाम बराबर 10। अब चलिए कहता है कि बोला है कि अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने तो क्या उसमें 0 प्राकृत संख्या है नहीं। तो 0 प्राकृत नहीं है तो कौन कौन सा प्राकृत है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितनी संख्याएं होंगी 9। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा 9 बट्टा क्या 10। देखिए यहां पर बोला गया है 0.9 का सन्निकट मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 0 और 0.9 और इसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं एक यहां पर हम बैठा लेते हैं एक कोई और अंक और बैठाने के बाद से इस काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या आपको निकालेंगे इसका एलसीएम यानी एलसीएम नहीं बल्कि आपको एचसीएफ याद करेंगे। गलती होगी
रुको वहीं पर्टिकुलर, हाँ वो मैं सबसे पहले इस प्रकार के कहीं प्रश्न लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 0 9 और इसके बाद आप 0 कोई बैठा लीजिए। तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं वर्गमूल और भाग विधि का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ऊपर रखते हैं तो नीचे भी 9 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 0, दशमलव है तो दशमलव, 9 मर्क में जाएगा तो 9 कितना हो गया 81, ऊपर से कितना बचेगा 9, यहाँ पर ये कट गया 9 9 कितना हो गया 18। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक जीरो बैठाते हैं यहाँ पर तो एक जीरो तो बैठा नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं डबल जीरो बैठा, क्योंकि जोड़ा उतरता है। अब जोड़ा जैसे ही उतर गया तो देखने को मिलता है अगर हम यहाँ पर 4 रख लेते हैं तो नीचे भी 4 रखते हैं, चेक करते हैं क्या इससे कम कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 में 4 से गुणा कर दीजिएगा 16 और 18 चौक 72 और 72 और एक मिला के कितना हो जाता है 73, कितना गया है जी 736। अगर एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर 5 मर्क में चेक करते हैं तब देखते हैं कितना आता है। अगर यहाँ पर 5 रखते हैं तो यहाँ पर भी 5, तो 50 कितना हो जाएगा 25 और 18 5 90, ज्यादा हो जाएगा तो 5 नहीं रखेंगे बल्कि वैसे ही हम आपको 4 रख करके चेक करेंगे। तो 4 चौके कितना हो गया जी 16 और 8 चौके 32, अब 32 और एक मिला के हो गया 33, हाथ में बचेगा 3, 4 एकम 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7। यहाँ घटाते हैं तो 10 में से आपको देखने को मिलता है 6 घटाते हैं तो हो जाएगा कितना 4, और यहाँ पर देखने को मिलता है 9 में से 3 गया घटता है कितना बचेगा जी 6, और यहाँ पर से 8 में से 7 गया कितना बचेगा 1। अब देखते हैं यहाँ पर कितने मर्त में गया है, तो पहला 9 मर्त में और उसके बाद से कौन सा 4। तो देखिए इसमें सन्निकट मान आपको क्या दिखाई दे रहा होगा 0.94, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.94। देखिए लिखा हुआ है 7, 8, 12, x का माध्य 10 है। अगर इस प्रश्न को भी अगर हम हल करना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर हम पहले तो इसको भी 10 लिख दिया, अब क्या बोला गया है प्रेक्षणों का योग बोला गया है, तो लिख लेते हैं 7 + 8 + 9 + 12 + x। आज जैसे ही लिख लेते हैं, ये कितने बार दिया है 5, 10 में आप 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा 50, और इसको देख लीजिए 7 8 15 9 24 2 26 और 10 कितना होता है 36 और 36 + x। अब देखिए 50 है तो 50, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, और यहाँ पर x, तो आप देख लीजिए कितना घटा देंगे तो इसमें से बच जाएगा कितना 14, तो x बराबर क्या हो गया 14। और वैसे ही देख लीजिए अब एक शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या है जी, यहाँ पर देखिए 7 8 15 15 9 24 और 24 को 12 को मिला के 36 गो, और 36 में आप ऐसा जोड़ के इस चारों ऑप्शन को देखिए, तो 36 में अगर आप 14 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 50, अब 50 में आप 10 से भाग दे दीजिए तो कितना आ गया जी 5। अब देख लीजिए कि ये कितनी बार संख्या लिखी गई 1 2 3 4 5, अगर 5 बार आ गई तो समझ लीजिए कि यही ऑप्शन है। तो ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए यह भी प्रश्न जो है बिहार पुलिस में अधिक बार पूछा गया है। देखिए इस सवाल को भी देख लेते हैं, इसको भी ट्रिकली बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको क्या होना चाहिए, टोटल संख्या को आपको जोड़ना है विथ एक एक बार ऑप्शन लेके जोड़ना है। तो देखिए 6 8 14 14 9 आपको हो जाएगा 23, 23 गो और 13 गो मिला के हो जाता है कितना 26, और 26 में मान लीजिए 12 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 26 और 12, तो देखने को मिलता है इसमें तो जोड़ने पर नहीं लग पाएगा भाग। तो फिर देखते हैं 6 8 14 14 और 9 23 और 23 3 26 और 10 36, और 36 में अगर हम फिर से जोड़ लेते हैं किसको 14 को, तो 36 में 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना आपको 50, और 50 में देख लीजिए भाग लग जाता है कितने से 10 से, तो कितने मर्त में जाएगा जी 5 मर्त में। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 बार तो आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा अंक जोड़े थे तो 14, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा 14। अब देखिए इस सवाल जो है 10 क्लास का ही सवाल है, लेकिन आपको बिहार पुलिस ने पूछा हुआ है, जहां बोला गया कि 5 के प्रथम 8 गुणज का क्या होगा। तो 5 के प्रथम 8 गुणज का, तो 5 10 डॉट डॉट और 8 गुणज बोला गया, तो 5 8 कितना हो जाएगा जी 40। आप जानते हैं कि a बराबर हो गया 5, यहाँ पर d बराबर हो गया आपको 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, और यहाँ पर अंतिम पद दिया है तो an बराबर दिया है क्या 40, और कितने बोला गया है जी तो 8 गुणज, तो यानी ये भी दिया हुआ है कि n बराबर 8 दिया हुआ है। अब आप जानते हैं Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस, या आप Sn बराबर n/2 प्लस a प्लस an, इस फॉर्मूले पर भी लगाते हैं। तो n का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ है 8, बट्टा में क्या लिख दिए 2, और a का मान लिखना है, a का मान कितना है 5, और प्लस an का मान कितना दिया हुआ है 40। अब इसको हल करते हैं, 2 से ये कटा देंगे कितने मर्त में 4 मर्त में जाएगा। आगे हल करते हैं 4, और यहाँ पर देखने को मिलता है 40 और 5 कितना हो जाएगा 45,
अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 में 5 से गुणा कर दीजिए 20, 4 चौके 16 और 16 दो कितना हो गया 18, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना 180 हो जाएगा। देखिए ये आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा जो द्विघात सूत्र का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि यदि बहुपद सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0, जहां पर मूल समान हो। अगर इस प्रकार के प्रश्न दिए हों और यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप पहले से ही जानते हैं एक फॉर्मूला d बराबर b² माइनस 4ac। अगर इसका अगर हम खंड सही तरीके से कर लें तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 0 लिखे होंगे तो b² दिया हुआ है तो ये प्लस में है यहाँ पर, तो इधर लाएंगे तो किसमें आएगा जी माइनस में आएगा, तो लिखा होगा माइनस b² और उधर है माइनस 4ac। अब माइनस से माइनस कट गया तो क्या बच गया b² बराबर 4ac, तो b² बराबर 4ac। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये आंसर। देखिए यहां पर एक आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि साइन माइनस 1125 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन दिया है तो साइन लगा दिए, यहाँ माइनस का चिन्ह इसको मान लीजिए पहले हमने कर दिया, और यहाँ पर क्या दिया है 1125 दिया हुआ है। इस 1125 में हम क्या करते हैं कि 90 से भाग देते हैं। आप जानते हैं कि 12वां इटोटर 100 यानी कि 180 यानी 1080, तो अगर 1080 कर देते हैं 1125 में से, अगर आप समझ लीजिए सिंपल तरीके से, आप वैसे ना करके 1125 लिख दीजिए और इसमें आप 90 से भाग दे दीजिए, तो 90 से एक बार में देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90, यहाँ पर घटेगा आपको ऊपर से 2, 11 में से 9 गया 2, ऊपर से उतरेगा आपको 5, और यहाँ पर से आप देखने को मिलता है 2 मर्त में ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 180, ऊपर से कितना बच जाएगा जी 45। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणे आपको 90 और प्लस क्या 45। अब जैसे ही हमें लिख दिए तो हम क्या करेंगे माइनस साइन, और देखने को मिलता है ये लास्ट में क्या दिख रहा है जी 45, तो हम लिख दें यहाँ पर 45 डिग्री। अगर माइनस साइन 45 डिग्री की बात कर लेते हैं तो साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2, और यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा हुआ है माइनस, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर कहीं प्रश्न दिया हो कि 7 नारंगी का क्रय मूल्य 6 नारंगी के मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 7 और माइनस क्या 6, और देख लीजिए यहाँ पर कितने के बराबर है 6 के, और गुणा कर देंगे कितना 100। अब 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1/6, और यहाँ पर कितना हो गया 100, इसका दिया 3, इसका दिया 50। अगर 50/3 दिया हुआ है 3 से भाग दीजिए 50 में, तो 16.2 कितना 3%, ऑप्शन नंबर 4।